जय हिंद। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 2025। बहुत सारे बच्चों का लगातार कमेंट पे कमेंट आ रहा है, सर परीक्षा पास करने के लिए कितने अंक चाहिए। जैसा कि सर तो आप लोगों को पता है 7 अगस्त से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में आप लोग का परीक्षा स्टार्ट है। बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट करके बोल रहे हैं देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कितने अंक चाहिए परीक्षा पास करने के लिए, ओबीसी बिलोंग करते हैं कितने अंक चाहिए, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कितने अंक चाहिए, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कितने अंक चाहिए। मेरे हिसाब सबसे पहले आप इस पर ध्यान ही नहीं देना, वही बेहतर था। अभी आप कल परीक्षा पर फोकस करते हैं ना तो अच्छा था। अभी हम लोग जानकारी मिली है, बहुत सारे हम लोग सर से बात किए थे, आपको जानकारी के लिए बताना चाहते हैं। अभी मैं रेलवे में एसआई पोस्ट पर कार्यरत हूँ, बहुत सारी जानकारी अपडेट मिलती है, वीडियो के माध्यम से आपके पास सबसे पहले लाने का प्रयास करता हूं। तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब कुछ मैं क्लियर करने वाला हूं। कितने अंक रहेंगे तो आपका 100% गारंटी सिलेक्शन हो जाएगा। सारा डाउट क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि इस बार का कटअप बहुत हाई जाएगी, वो तो जानकारी है, लेकिन कितनी जाएगी कटअप। बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि कोई बता रहा है 95 कटअप जाएगा, 97। ऐसा कुछ नहीं जाने वाला है, कितना कटअप जाएगा सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो को लास्ट तक बन रहेगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर जो भी मैं वीडियो लाऊँ सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए शुरू करते हैं, सारा कुछ बताने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे घबराए हैं इस चीज़ को लेकर, डर गए, कितना हाई कंपटीशन है, इतना हाई कट ऑफ जाएगा, इस बात को लेकर बहुत सारे बच्चे घबराए हुए हैं। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, सब कुछ डाउट क्लियर है। बहुत बड़ी खुशखबरी भी एक चीज़ को लेकर आ रही है, वैकेंसी इंक्रीज को लेकर। अभी अपडेट नहीं है, अपडेट आई है केवल, नोटिफिकेशन नहीं है। जैसे नोटिफिकेशन आउट होगी, नोटिस आउट होगी, वीडियो के माध्यम से आपके पास सबसे पहले शेयर कर दूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन कौन कर लेगा। उसके साथ साथ एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपको तो पता है एग्जाम बहुत हार्ड है, लेकिन कुछ चीज़ आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। 7 तारीख से आप लोगों का परीक्षा है, 7 अगस्त से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में। आपका परीक्षा से कुछ दिनों पहले मैं कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आप बना लेंगे ना 100% मान के चलिए एग्जाम क्लियर हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। जो चीज़ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप भी उस चीज़ को ले और अपना एग्जाम 100% गारंटी क्लियर करें। मैं दिखाने वाला हूँ क्या चीज़ है यहाँ पे। मैं रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके ये सब कुछ मैं प्रोवाइड। पहले आपको ये समझना पड़ेगा किस प्रकार फॉर्म टोटल कितने भरे गए हैं। टोटल जो फॉर्म भरे गए 63 लाख प्लस फॉर्म भरे गए। हमने जो हमारे सर थे, सीनियर सर से, उनसे मैं जानकारी लिया हूँ, जो है आपके पास शेयर कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है, ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुए। अब सीट कितना रखा गया, 3445 टोटल सीट रखी है। अभी वैकेंसी बढ़ने की बात चल रही है, लेकिन 100% बढ़ा नहीं है तो नहीं कहा जा सकता है। लेकिन समझिए कि 63 लाख में से 3445 बच्चों का सिलेक्शन होने वाली है। लेकिन एग्जाम के लिए कट ऑफ यहाँ पर अगर मान के चलोगे, ऐसे मानोगे ना, तो टोटल जो है 1800 बच्चों में से एक बच्चों का सिलेक्शन होगा। 1800 बच्चों में से एक बच्चों का सिलेक्शन होगा फाइनल मेरिट लिस्ट में। वो तो फिक्स है। हार्ड कंपटीशन इतना हाई होने वाला है, समझ 1800 बच्चों में से एक बच्चों का कंपटीशन कितना हाई है। 1800 जो एक बच्चा कोई टॉप करेगा, इतना यूपीएससी में भी नहीं इतना हार्ड कंपटीशन होता है कंपटीशन के मामले में जितना इस मामले में हो रहा है। तो सब कुछ यहाँ पर मैं क्लियर कर दिया हूँ। लेकिन अब बात आती है एग्जाम जो पास होंगे ना बच्चे, 3445 इंटू 10 जब करोगे ना, यानी एक जीरो बिठा लो, 34,450 बच्चों का एग्जाम क्वालिफाई होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट में बच्चे जाएंगे 3,445, लेकिन बाद में छटाएंगे, स्टेज 2 में छटाएंगे, मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो सब चीज़ों में छटाएंगे, तब जाके लास्ट में जाएंगे। लेकिन 3,000 यहाँ तक 34,450 बच्चों को सिलेक्शन लिया जाएगा, ये आपको क्लियर कर दिया हूँ। अब बात आती है कैटेगरी वाइज कितने कट ऑफ जाएगी। तो सारी सी बात है, आपका हाई इस बार का आने वाली है। तो देखो कितना भी हाई जाएगी ना, बहुत लोग यूट्यूब पर मैं देख रहा हूँ कि कोई बच्चों को डरवाने का प्रयास कर रहा है, 92 कट ऑफ जाएगा, 93 जाएगा। भाई सब इतना हाई कट ऑफ नहीं जाएगा, सबसे पहले ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि 3,445 पोस्ट रखी गई है, लेकिन सिलेक्शन कितने होना है, 34,450 बच्चों को सिलेक्शन होने वाला है स्टेज 2 के लिए। यहाँ पर इस बात को लेकर ध्यान रखना पड़ेगा। तो कितना भी हाई जाएगी, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी बिलोंग करते हैं, एससी बिलोंग करते हैं, एसटी बिलोंग करते हैं, अभी जब तक एग्जाम नहीं हो तब तक कहाँ नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, लगभग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 80 से 1% भी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाए, किसी भी जोन से हो, किसी भी। बहुत लोग कहते हैं रांची जोन से इतना हाई जाएगा, 90 कट ऑफ गया था पिछली बार, इस बार कितना जाएगा समझ में नहीं आ रहा है। 80 से ज़्यादा नहीं जाएगा, आप देख लीजिएगा, समझ में आएगा ना। आप ओबीसी बिलोंग करते हैं तो ओबीसी 78 से ज़्यादा नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन कट ऑफ भाई हाई है, क्योंकि ये आसान कट ऑफ नहीं है, बहुत हाई कट ऑफ है। क्योंकि समझ रहे हो 100 में 80 नंबर लाना बहुत मुश्किल बात है। लेकिन जो मैं पैटर्न दे रहा हूँ, जो मैं जीके चीज़ दे रहा हूँ, आप बना लेना, पढ़ना अच्छे से, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। देखो एससी एसटी कैटेगरी जहाँ तक बात हुई, कितना भी आप कम लाओगे तो कम से कम 72 लाने पड़ेंगे एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए एससी कैटेगरी से। एसटी कैटेगरी से बात है तो अगर आप 68 ला लोगे तो आपको समझो कि ये मैं हाई कट ऑफ में बता रहा हूँ, जहाँ तक एक्सपेक्टेड इतना कट ऑफ जाएगी, लेकिन इससे लो ही जाएगी, ये तो फिक्स है। लेकिन मैं ये एवरेज से भी ऊपर कट ऑफ में आपको शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप इसके अनुसार आप पढ़ाई कर पाए, इसके अनुसार मेहनत कर पाए। ये चीज़ आपके पास मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आप जब भी एग्जाम हॉल में बैठे, मेरा नेक्स्ट वीडियो आई किस प्रकार से तैयारी करना है, बहुत सारे ट्रिक मैं बताऊँगा। तो यही कुछ कट ऑफ रहेगी हर एक ज्वाइन। हाँ, ये हो सकता है कि कहीं कहीं पर इसी में 2 नंबर 3 नंबर माइनस जा सकती है, लेकिन जब तक एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता है तब तक नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात आप समझ रहे हो ना, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट में कट ऑफ और एग्जाम कट ऑफ में बहुत डिपेंड करता है। जो एग्जाम जो कट ऑफ जाएंगे इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, ये मैं बहुत ज़्यादा ही बोलती है, इससे 5-7 नंबर का आप घटा ही लेना, इतना आपको कट ऑफ जाएगी, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी किसी भी हाल में। आप खुद देख लेना, समझ में आएगा। इस बात को लेकर ध्यान रखिए, क्योंकि फॉर्म कितना भर गए, 63 लाख प्लस फॉर्म भरे गए। लेकिन ध्यान पता है आप लोगों को, हम लोग का जहाँ पे एग्जाम सेंटर पड़ा है, ड्यूटी पड़ा है, जहाँ हम लोगों की ड्यूटी पड़ता है देख रेख के लिए, तो 63 लाख में से मैं देखा हूँ कि 50% भी बच्चे उपस्थित नहीं होते हैं। तो मान चलो कि अगर ऐसा होता है, जहाँ तक मेरा अनुभव है कि होगा ही होगा,
तो 30 लाख बच्चों में से ज़्यादा बच्चे नहीं उपस्थित होंगे। 30 लाख भी मैं ज़्यादा ही बोल दिया हूँ। इसमें समझो कि कितना कंपटीशन कम होने वाला है। इसमें से 10-12 लाख बच्चे ऐसे होते हैं कि जो फॉर्म भर रहे हैं, मेरा दोस्त फॉर्म भर रहा है तो हम भी भरते रहे, इस प्रकार से करते हैं। तो कंपटीशन जहाँ पे आपको हाई लग रहा है वहाँ पे कितना लो हो जा रहा है, ये आपके समझ गए होंगे बात से अच्छे तरीके से। तो यही कुछ चीज़ जो आपके पास मैं शेयर कर रहा हूँ और सारा जानकारी आपके पास मैं क्लियर कर रहा हूँ। और भी कोई डाउट होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत लोग कमेंट करके एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, एग्जाम से डाउनलोड नहीं हो रहा है। अगर आपका ऐसा प्रॉब्लम है तब कमेंट कर जरूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन जरूर दूंगा। चलिए मिलते हैं, अभी मेरे को ड्यूटी के लिए भी निकलना है। तब तक के लिए जय हिंद।